अब आपके साथ है संगीता। अगर आप भी संगीता दीदी का प्रवचन सुनने के लिए तैयार हो गए हैं तो आज के अध्याय की शुरुआत करेंगे हम अपनी राजा जी से। अब हमारे राजा जी के विरोधियों को ही ले लीजिए। अब इन विरोधियों को राजा जी की सवारी निकालने पर ही ऑब्जेक्शन है और कुछ नहीं मिला तो कहने लगे मणिपुर में आग लगने का बहाना बनाने। कह रहे हैं कि कहाँ तो मणिपुर जल रहा है और कहाँ राजा जी बेंगलुरु में अपनी सवारी निकलवा रहे हैं। बताओ तो, यदि मणिपुर जल रहा है इसलिए राजा जी अपनी सवारी भी नहीं निकाले। मोदी जी के विरोधी है तो क्या इसका मतलब कुछ भी कहेंगे। सोचने की बात है कि मणिपुर वाकई जल रहा है और प्रेस स्वतंत्रता के मामले में कुल 180 देशों में से 161वें नंबर पर पहुंचने के बाद भी हमारा मीडिया इसे दिखा रहा है तो जरूर वहां कुछ तो चल ही रहा होगा। तो भी इससे राजा जी क्या कर सकते हैं, वो देश के राजा है भाई, कोई मणिपुर के थोड़े ही हैं। वैसे भी राजा जी को बखूबी पता है कि विरोधियों के मणिपुर करने से मणिपुर के जलने की चिंता विंता बिल्कुल नहीं है। ये तो यही चाहते हैं कि बेंगलुरु में सवारी निकालना छोड़कर राजा जी मणिपुर चले जाएं और बाद में इन्हें इसका शोर मचाने के लिए वीडियो वगैरह मिल जाए। ये ना सोचे कि हमारे राजा जी नीरो कहलाने के डर से मणिपुर जाने की जगह बेंगलुरु की सड़कों पर ही अपनी सवारी निकाल रहे हैं। अपने राजा जी डर कर कुछ भी नहीं करने वाले। ना नीरो कहलाने से डरते हैं और ना ही हिटलर विटर कहलाने से डरते हैं। 56 इंच की छाती दिखाने के लिए थोड़ी ही रखाई है, पर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो चुनाव की सोचकर बेंगलुरु में अपनी सवारी निकाल रहे हैं। बेशक राजा जी सवारी निकाल रहे हैं, घंटों सवारी निकाल रहे हैं, एक नहीं दो दिन सवारी निकाल रहे हैं। शहर में बाकी सब कुछ ठप करके सवारी निकाल रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटी वालों को ताले में बंद करके छतों और बालकनियों वगैरह से दर्शन करने की मनाही कर करके शहर में अपनी सवारी के अलावा बाकी सबका चलना बंद करके भव्य सवारी निकाल रहे हैं। पर इसलिए नहीं कि उन्हें चुनाव की परवाह है। डेमोक्रेसी के राजा हुए तो क्या हुआ, अपने राजा जी किसी चुनाव की परवाह नहीं करते। राजा होकर भी फकीर है फकीर, किसी भी दिन झोला उठाकर चलने को तैयार है। बस पब्लिक ही है कि उनका झोला छोड़ती नहीं है और राजा जी भी पब्लिक का दिल नहीं तोड़ सकते। दिल बड़ा मोह वाला है हमारे राजा जी का। जी हाँ, बेंगलुरु की पब्लिक का दिल रखने के लिए राजा जी दिन भर सवारी निकाल रहे हैं। घंटों हंस कर, कभी हाथ हिलाकर तो कभी हाथ जोड़कर सवारी निकाल रहे हैं। पर बेंगलुरु में तो सिर्फ उनका तन है, मन तो सैकड़ों किलोमीटर दूर मणिपुर में है। पर तन के मन से बिछोड़ने की दारूर पीड़ा सहन कर रहे हैं तो किसके खातिर, बेंगलुरु वाली प्रजा के खातिर। राजा जी की सवारी नहीं निकल ली या मणिपुर के जलने के चक्कर में कैंसिल हो जाती तो बेंगलुरु की प्रजा को कितना दुख होता। राजा जी की तस्वीर सिर्फ टीवी पर देख कर, उनके बोल वचन सिर्फ वीडियो पर सुनकर प्रजा कब तक काम चलाती। आखिर प्रजा को कब अपने राजा का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का भी तो अधिकार है। और जब कर्नाटक में ही बाकी सब जगह की प्रजा को राजा जी के दर्शन करके धन्य होने का मौका मिला तो बेंगलुरु वालों को ही कैसे इस कृपा से वंचित किया जा सकता था। उनके साथ क्या ये भेदभाव नहीं होता। कहते हैं कि भेदभाव की आकांक्षाओं के चक्कर में मणिपुर जल रहा है और बेंगलुरु वालों की निराशा तो देखी भी नहीं जाती। उन पर फूल वालों की रोजी रोटी का क्या होता, जिनके टनों फूल राजा जी की सवारी पर बरसाए जाते हैं। सवारी नहीं तो फूलों की बिक्री नहीं, फूलों की बिक्री नहीं तो फूल कारोबारियों से लेकर फूल उगाने वालों तक के घर में खरीदार नहीं होते तो फूल तोड़े तक नहीं जाते। यूं ही खेतों क्यारियों में खड़े सूख जाते। और फूल भी ऐसे वैसे नहीं, गेंदे के फूल जो हर शुभ कार्य में लगते हैं, गेंदे के फूल जो देवी देवताओं की पूजा में लगते हैं, गेंदे के फूल जो सबसे ज्यादा बजरंग बली की मूर्ति पर चढ़ते हैं। उस समय जब बजरंग दल पर रोक लगाने की बात कहकर सेकुलिस्ट बजरंग बली का अपमान कर रहे थे तब बजरंग बली के प्रिय गेंद फूल का अपमान राजा जी कैसे हो जाने देते। इसलिए राजा जी ने अपने मन को ये कहकर समझा लिया कि बजरंग बली के गेंदे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और सवारी की अपनी गाड़ी के तन के पीछे वाली सीट पर मन को भी बैठा लिया। मणिपुर का भी देखा जाएगा पर कर्नाटक के चुनाव के बाद। वैसे आपको ये प्रवचन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।